नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 जून है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के रूप में भी हम सभी जानते हैं। इस खास मौके पर देश और दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम देश के हिस्सों से तस्वीरें सामने आई, वो आपको लगातार दिखाएंगे। खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बहुत खास तस्वीरें हैं। देखिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मीनल पाठक मेरे साथ योगा गुरु, हेल्थ एक्सपर्ट है। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT स्टूडियो में। मेरे साथ हैं लवली सिंह, योगा गुरु हैं ये। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी, योगा गुरु, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो नारी शक्ति तो आपको दिखाई दे ही रही है, ये आज आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि योगा के गुर क्या हैं। और साथ ही साथ श्वेता भी, मेरी सहयोगी, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, कैसे रंग है मुंबई में? देखिए, आप गई थी घूमने, देखिए दिखा रही हैं योगा। तो योगा आई एम श्योर कि आपने भी किया होगा। कौन कौन से आसन किए हैं मैं जानूंगी, लेकिन आएंगे आपके पास। सबसे पहले रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि देखिए 1 लाख से ज्यादा जगहों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के मुताबिक सामूहिक रूप से लोगों ने योगा किया। लेकिन पीएम की तस्वीरें देख लीजिए, ईयर वाइज ये तस्वीरें। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लगातार संदेश दिया है कि आप खुद को फिट कैसे रखें। आज भी सुबह उन्होंने कहा, जिस थीम पर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज का योगा का थीम है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। यानी अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, इसके साथ ही आप बाकियों पर भी फोकस कर पाएंगे। एकजुटता का संदेश योगा देता आया है। योगा दुनिया भर में लोगों के जीवन पद्धति का एक अहम हिस्सा भी बन गया है। प्रधानमंत्री की 9 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे ही क्रमवार तरीके से ये साल आगे बढ़े हैं। और प्रधानमंत्री ने हर साल में, हर वर्ष में देशवासियों को एक संदेश दिया है कि आप स्वस्थ रहिए। मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। कैसे आपको खुद को योगा से जोड़कर रखना है। और योगा देखिए टुगेदरनेस का संदेश भी देता है कि योगा को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़कर रखना है। ये तमाम तस्वीरें आपको विशाखापट्टनम की तस्वीरें हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग योगा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। समुद्र में भी योगा किया जाता है, स्पेस में भी योगा किया जाता है, धरती पर भी योगा किया जाता है। हर जगह, जहां पर भी, जिस हिस्से में भी आप मौजूद हैं, मैट बिछाइए और शुरू हो जाइए, क्योंकि योगा यही सिखाता है कि आज से, अभी से, डिसिप्लिन से, अनुशासन से ये आपकी फुल बॉडी वर्कआउट की तरह काम करता है। किसी भी तरह की रोग अगर आपको है तो उसको निरोग करेगा। योगा जीवन का एक आधार है। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो योगा भी आपको आगे बढ़ाने में, आपको स्वस्थ बनाने में कारगर सिद्ध होता है। तो तमाम लोगों के संदेश यही हैं और तमाम नेताओं के भी संदेश आपको सुनाएंगे। बॉलीवुड स्टार्स आज के दिन योगा के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। तो सीधा मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई लिए चलते हैं श्वेता के पास। श्वेता दिखा रही हैं कि वहां पर योगा को लेकर आज के दिन में क्या धूम है। श्वेता, दिखाइए और बताइए कौन से रंग हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शगुफ्ता। इस वक्त मैं मुंबई में वर्ली डोम में मौजूद हूं और आपको बता दें, मुंबई के रंग आज थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में अगर हम देखें तो योग दिवस की एक तरह से कह लीजिए रौनक देखने को मिल रही है। नैरिमन पॉइंट, अलग अलग ऐसे कई इलाके हैं जहां पर योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ग्रुप्स में लोग आ रहे हैं, लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, ये दिव्यज फाउंडेशन, जो कि देवेंद्र फडणवीस जी की जो पत्नी है अमृता फडणवीस जी, उनकी शुरुआत है, इनिशिएटिव है। और उसके अंतर्गत हालांकि बहुत सोशल वर्क किए जाते हैं, लेकिन आज विशेष करके यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, लगभग 750 से 800 यहाँ पर महिलाएं आपको नजर आएंगी और एक साथ यहाँ पर थोड़ी ही देर में योगा किया जाएगा। कोशिश यही है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विशाखापट्टनम से कहा कि योगा को जीवन शैली के तौर पर, जीवन शैली के रूप में आपको अनुग्रहित करना है और उसे आंदोलन बनाना है। यही कोशिश इस मंच से भी की जा रही है। एक बार अपने कैमरामैन मंदार को मैं कहूंगी कि जरा मंच पर वो दिखाए। यहां पर आपको बता दें, अर्जुन कपूर जो है वो भी यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले अर्जुन कपूर से भी बातचीत हुई। जाहिर सी बात है, जब आप मुंबई आते हैं तो आपको सितारे इस तरह के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे मास को ये प्रभावित करते हैं और इनको देखकर ही लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आइडियलाइज करते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। थोड़ी देर पहले अर्जुन से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने खुद कहा, चलिए ठीक है, चलिए श्वेता लौटते हैं आपके पास। जैसे ही योगा शुरू होगा आपके पास लौटेंगे और मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ आसन करें, लेकिन तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लवली जी, आपको देखकर ना गाना याद आ रहा है, मैं लवली हो गई। हाँ, लवली हो जाएंगे आज, लवली लवली माहौल भी है स्टूडियो का। तो मीनल जी बहुत खुश है। मीनल जी, चलिए आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या कराएंगे हमारे दर्शकों को और हमें? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। वार्म अप और ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो वार्म अप करते हैं। तो सबसे पहले अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए पंजों को अंदर, सांस को छोड़ते हुए बाहर, अंदर और बाहर।
लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, इसी तरह से सर्कल में करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे तो सांस को अंदर लेकर आएंगे, पंजों को जब पीछे की तरफ भेजेंगे तो एक्सेल करेंगे। सो इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इसी तरह से उल्टी साइड, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। आइए थोड़ा अपर बॉडी की मूवमेंट करते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को पूरा अच्छे से खोलकर खींचिए अंदर की तरफ, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए बाहर, इनहेल करते हुए अंदर, एक्सेल करते हुए बाहर, इनहेल करते हुए अंदर, एक्सेल करते हुए बाहर। तो ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं इनको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और वो सभी लोग जो लैपटॉप पे बैठते हैं ना और उनके हाथ इस तरह से चलते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। आपने आजकल बड़े टिपिकल से नाम सुने होंगे, कार्पल सिंड्रोम, टिंगलिंग सेंसेशंस, ये सब यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं आपकी। ये पता किन के लिए अच्छा है? अभी हमारे ऊपर डेस्क पे सेकंड फ्लोर पे सभी लैपटॉप पे ही बैठे हैं। Exactly, तो एक काम कीजिए, आप सभी शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मीनल जी ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। अपने अंगूठे को अंदर दबाइए, उंगलियों से पूरा, और फिर गोल घुमाइए अपनी हथेलियों को अच्छे से। इनहेल करते हुए अंदर की तरफ, एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। बाइक हो या कार हो। वैसे घुमा तो आप रिस्ट रहे हैं, लेकिन फील कीजिए कि ये पूरी मूवमेंट यहाँ तक, आपके आर्मपिट्स तक, रोटर्स तक अच्छे से पूरा स्ट्रेच करिए, अपने पूरी अपर बॉडी की मसल्स को वार्म अप करिए। शोल्डर्स पे आ जाएंगे, अपने अंगूठे को पीछे की तरफ रखेंगे, उंगलियों को आगे की तरफ। अब जब सांस भरेंगे तो आगे की तरफ कोशिश करेंगे कि दोनों एल्बोज आराम से मिल जाए, और फिर एक्सेल करते हुए खोलेंगे। इनहेल करते हुए मिलाते हुए, एक्सेल करते हुए खोलते हुए। सिंपल स्ट्रेचेस हैं, बट ये अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर्स, स्टिफनेस, जो ये नाम बहुत आजकल सुनने में आते हैं बिकॉज आप लैपटॉप के ऊपर स्लाउच करके या ऐसे स्पाइन को राउंड करके काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। आप देखिए, आप जब आप एक्सेल करते हुए पीछे की तरफ जाते हैं तो कैसे आपके शोल्डर्स, आपके चेस्ट किस तरह से खुलती है। बहुत एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों टाइप की ये मूवमेंट करेंगे, और बहुत कंट्रोल के साथ करेंगे। किसी भी मूवमेंट को जर्क और झटके के साथ नहीं करेंगे। योग का आइडिया ही ये है कि अपनी सांस के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को अलाइन करना। दैट्स व्हाई द योग, यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। अच्छा, ये ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होता है ब्रीदिंग पे, मीनल जी, है ना? शुरुआत में आपको नहीं पता चलता है कि इनहेल करना है या एक्सेल करना है। Exactly. तो उनके लिए आपको बताइए कि वो लोग शुरुआत कैसे करें। बहुत ही सिंपल सा हैक है। जो भी चीज आपके बॉडी के पास आ रही है, जो आपके अंदर आ रही है, वो इनहेल कर लीजिए। जब भी आप किसी भी मूवमेंट में दूर भेजें, जैसे आप पंजे दूर कर रहे हैं, तो आप एक्सेल करते हैं। ये एक सिंपल सा हैक है। इनहेल पास होगा, एक्सेल दूर जाएगा। तो आप सिंपल एक इस हैक को यूज कर सकते हैं। और जैसे हम अपनी बॉडी को बेंड करते हैं लाइक दिस, अगर हमारा पेट दब रहा है, इट मीन सांस आपकी बाहर होगी। अब हम पीछे की तरफ अगर जाते हैं तो सांस आपकी अंदर होगी। इसी तरीके से जब हैंड या किसी भी चीज का रोटेशन या बेंडिंग करते हैं, तो जैसे हमने आगे की तरफ किया तो अंदर सांस लेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो एक्सेल छोड़ देंगे, एक्सेल। इसी तरीके से दोनों हाथ ऊपर ले गए, इनहेल। अब यहाँ देखिए पेट दब रहा है तो एक्सेल, एक्सेल छोड़ते हुए एक्सेल, है ना? हाँ, जहाँ पे दबाव पड़ रहा है सांस बाहर होगी, जहाँ पे हम फ्री हो रहे हैं सांस अंदर। ये भी मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस के साथ करते रहेंगे, रेगुलर अगर आप करते रहेंगे, तो फिर आप ये सीख जाएंगे। देखो, योग का पूरा योग डिपेंड ही सांसों पे है। सांसों की प्रक्रिया ही योग है। बिल्कुल। देखिए, योग का मतलब होता है एक सिर्फ आसन ही नहीं है, अष्टांग योग है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये पूरा सिस्टम आपका सांसों पे ही निर्धारित है। सांस बंद तो आप नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो लवली जी, क्या लवली सा आसन कराएंगे आज आप हमें? शुरुआत करते हैं, चलिए। मैं बिल्कुल सबसे पहले एकदम शुरुआत करते हैं, जो ऐसी ब्रीदिंग करते हैं। कई बार ये होता है आपको लगता है आज टाइम नहीं मिला है, जब घर जाएंगे तब करेंगे, तो ऐसा कुछ करते हैं। सबसे बेसिक ब्रीदिंग जो अब्डोमिनल ब्रीदिंग हम कहते हैं, तो अब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप जब नॉर्मल अपना काम भी कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो सही हो। तो सबसे आसान है, एक हाथ आपको अपनी नाभि के ऊपर रखना है, कोई भी हैंड, ठीक है? और जब भी आप सांस लें तो ये ध्यान दें कि आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप सांस लेंगे पेट बाहर, और जब भी सांस
छोड़ेंगे तो पेट अंदर। कई बार आप देखेंगे हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ये उल्टा करने लगते हैं। तो ये योग सिर्फ वो नहीं है जो आप मैट पे करते हैं, ये वो है कि आपके जीने का तरीका है, आप कैसे सोते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी ब्रीदिंग कैसी है। चलिए, पोस्चर के बारे में आपने बात की, तो पोस्चर के बारे में थोड़े से आसन बताइए। जी बिल्कुल। तो आजकल पोस्चर करेक्शन नहीं है लोगों की जी, तो मोस्टली लोग जो हैं वो स्लाउच करते हैं, स्लाउच करते हैं। आप क्योंकि टेबल पे बैठ के अपने मेज पे बैठ के काम करते हैं, तो मोस्टली लोगों का पोस्चर ये हो जाता है। जी बिल्कुल। आप टेबल पे बैठे हैं, आप देखेंगे मेट्रो में जब लोग ट्रैवल करते हैं, खड़े होते वक्त भी वो ध्यान नहीं देते हैं, वो स्लाउच रहते हैं। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊंगी जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। तो करते हैं, आप देखिए ये एल्बोज को ऐसे कोहनी को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आप देखेंगे ये करते ही कैसे मेरी स्लाउच जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और मेरी बैक स्ट्रेट हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। फिर धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अगर आप थोड़ा एल्बोज को पीछे की तरफ मूव कर सके तो ये आगे और पीछे सांस लेकर इनहेल करते हुए दोनों एल्बोज को पीछे ले जाएंगे, एक्सहेल करके रिलीज। इनहेल करके आप देखिए आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो रही है इसमें। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर एक और चीज बहुत सिंपल है, इंटरलॉक करेंगे अपनी उंगलियों को, इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, सर के पीछे रखेंगे और दोनों कोहनियों को सामने की तरफ जोड़ के रखेंगे। अब एक गहरी लंबी सांस लेकर हम कोहनी को खोलेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। तो इससे आप देखेंगे जब आप नीचे देखते हैं तो आपकी नेक पेन होती है, तो ये काउंटर है आपके स्पाइन के लिए, नेक के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, आपकी कमर के लिए। सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को जोड़ेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और कोहनी को खोलेंगे। एक बार और करते हैं, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल, दोनों कोहनियों को साथ में, इनहेल और दोनों कोहनियों को खोल देंगे। मीनल जी, किसी का मैसेज आया है, पतली कमर के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? मेरी वेस्ट 28 है, मुझे 26 करनी है। 26 के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। अच्छा, ये वाला जो आसन था लवली जी ने कराया, इसमें भी मैंने सुना है अगर ये आप रोटेशन के साथ करते हैं तो ये एरिया भी आपका काम करता है, ये भी कर रहा है आपका काम, ये भी इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल। और लेडीज के लिए स्पेशली क्या होता है, ये स्लाउच हो जाता है तो ये पेक्टोरल्स मसल को भी स्ट्रेच करता है। ये तो बैक टाइज, शोल्डर टाइज और आपके अपर बैक की स्टिफनेस जो होती है, वो अपर बैक बहुत पेन होता है आपका, तो इमीडिएटली आपका ब्लड फ्लो जो है वो अपर बैक में इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए मीनल जी आसन बताएंगी कमर के लिए, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की शानदार तस्वीरें आई हैं। सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। आरएस पुरम में हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने उनके योगाभ्यास का जायजा लिया है, वही तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। गाना भी है ना वैसे मीनल जी, पतली कमरिया है ना मीनल जी? अच्छा चलिए, आपसे ही सवाल था, किसी ने पूछा है मेरे से, तो नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन चलिए आसन बताइए। तो पतली कमर के लिए हम 2 आसन करते हैं, ठीक है? पहले तो उष्ट्रासन करते हैं, विच इज कैमल पोज, हाफ एंड फुल, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। घुटनों में आ जाइए, और वो सभी लोग जो जिनको घुटनों में हल्का सा दर्द रहता है तो वो कोशिश कर सकते हैं कि इस आसन को करते हुए नीज के नीचे थोड़ा सा और कंफर्टेबल करने के लिए ना 2-3 बार मैट को रोल कर लीजिए, सपोर्ट थोड़ी ज्यादा कर लीजिएगा। अच्छा। हम साइड का पोज दिखाते हैं सो दैट एवरीवन कैन इजीली सी कि करना क्या है। आपको अपने नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, ये जितने भाई मसल ग्रुप है ना आपका, चेस्ट से लेकर पेल्विस तक, इस सबको एंगेज करके रखना है, स्क्वीज करके रखना है। आपका जो एक रीढ़ की हड्डी है, अपने कोर को, उसके आसपास इसको एंगेज करके रखना है। तो ये जो हिस्सा है, एक बार सामने से, ये हिस्सा है जो आपका चेस्ट के नीचे वाला, इसको आपको खींच के रखना है, स्क्वीज करना है। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। सी द आइडिया इज, ये आपका जो कोर है ना, ये हमेशा ही वार्म्ड अप रहता है। आप कुछ ना कुछ तो मूवमेंट चलती है ना आपकी, तो ये वार्म्ड अप ही रहता है। इसी का एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले आधे में जाएंगे, मतलब अपना हल्का सा वार्म अप करिए स्पाइन का, और एक हाथ के साथ सिर्फ हाफ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे पूरा छोड़ेंगे, इनहेल करते हुए फिर वापस, और फिर एक्सहेल करते हुए वापस नीचे। आप देखिए आपकी पूरी की पूरी लोअर लंबर स्पाइन से, कोर से, चेस्ट से, शोल्डर्स, हर चीज रिलीज हो रहा है पूरा अच्छे से। नीचे तक जाइए,
फिर वापस आ जाइए, बहुत बढ़िया। अगर ये कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो फिर पूर्ण उष्ट्रासन में जाएंगे, मतलब अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों हील्स को पकड़ लेंगे और होल्ड करके रखेंगे। करके आ गई हूँ वापस अपनी पोजीशन में। हेलो डॉक्टर प्रियंका। बिल्कुल लगी हुई है। बिल्कुल यही करना है, एग्जैक्टली। दोनों हाथों से होल्ड करेंगे। आपका फाइनल पोस्चर ये है। मैं सबसे मिला वो मिलजुल कर रही हूँ ना, मेरा काम है। चलिए चलिए। सो द आइडिया इज दिस कि अपने कोर को एंगेज करके रखेंगे और अपने क्वाड्स पे भी इसका प्रेशर फील करेंगे। पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ खोलेंगे। बहुत बढ़िया आसन है। हाँ, आप देखिए आपके सारे के सारे जो अपर बॉडी के चक्रास है ना, कीजिए साथ में कीजिए। और आप उनको पूरा का पूरा अच्छे ढंग से, मतलब राइट फ्रॉम योर थ्रोट चक्रा टू योर हार्ट चक्रा टू योर मणिपुरा चक्रा, इन तीनों चक्रास को आप अच्छे से खोल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग पोज है आपके सारे इमोशंस को भी रिलीज करने का। मतलब आपका जो हार्ट चक्रा है जनरली आपके इमोशनल हेल्थ के लिए होता है, तो अगर आप इस टाइप से इस चक्कर को खोलते हैं ना, तो आप पूरा अपने आप को इमोशनली और मेंटली रिलैक्स करते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा ब्रेथ वर्क आप अलाइन करेंगे, होल्ड करेंगे इस आसन में, तो देखिए आपको कितना अच्छा रिलीज मिलता है। एक बार और करते हैं। और आपने चूंकि हार्ट की बात की है, हार्ट डिजीजेस के लिए भी योगा इसके बाद ये पहले एक बार करते हैं फिर ठीक है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए पूर्ण उष्ट्रासन जहां तक जा सकते हैं। पहले ऊपर की तरफ देखिए और फिर पीछे की तरफ देखिए। होल्ड करिए इसी पोज को। आपको पता है योग में आप जितना कंफर्टेबली एक पोज को होल्ड करके उसमें सांस भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो है आपका लेवल ऑफ कंफर्ट, और वो ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ये जब आप किसी योग आसन को होल्ड करते हैं ना, तब आपकी बॉडी में वो सारे जो फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, चाहे वो एंडोर्फिन्स हो, ऑक्सीटोसिन हो, आप तभी वो एक सेल्फ लव की फील आती है आपके अंदर आफ्टर डूइंग योग। वो इसी आसन में रुक कर आराम से इनहेल एक्सहेल करने का फायदा है। इसके बाद आप बेली के लिए कर सकते हैं नौका आसन, नाव आसन और बोट आसन जिसको हम कहते हैं बेली के लिए। अच्छा, बेली फैट घटाने में भी काम करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। और अगेन कोर के लिए ही है। तो आइडिया बहुत सिंपल है। आई नो बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते, तो आपको एक छोटा सा हैक भी दूंगी। आप देख के खुश हो लीजिए और ट्राई कीजिए। कर पाते हैं तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना। अगर आपसे ऐसा लेग्स को सीधा होल्ड करके हैंड्स नहीं, ये फिर से आप वही वाला आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। घूम जाइए मीनल जी, है ना, वही घूमिए आप। हाँ, ये आसन है बहुत इफेक्टिव। हाँ, इसीलिए मैं इफेक्टिव तो आपने बताया ही है। हाँ, आ जाओ और टांगों को सीधा कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। आराम से धीरे से करिए। देखिए कर लिया, उस दिन से ज्यादा बेहतर किया है हमने, है ना। यही है, ऐसा ही है। योग सब प्रैक्टिस ही है। जितना आप करेंगे ना, उतनी आपकी मांसपेशियां और फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। आपकी मसल मेमोरी होती है, तो आपने जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना वो इंप्रूव होता है। होल्ड करिए, अच्छे से कोर को एंगेज करिए और जितना हो सके टांगों को सीधा स्ट्रेच कीजिए। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत सही कर रही हैं आप। ये एग्जैक्टली इसी को करना है और धीरे से वापस नीचे। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आप ये मैं बताती हूँ, ये स्ट्रेच कहाँ पर आया। ये लोअर थाई एरिया में फुल स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग पे पूरा का पूरा फील हुआ है। लोअर बैक की आपने ये साइड पतली कमरिया जिनको चाहिए उनके लिए मैं बता रही हूँ, कुछ आसन है जो स्पेशली कमर के लिए ही हैं। दो आसन है, साइड ट्विस्टिंग। आप नॉर्मल इस तरीके से भी बैठ सकते हैं या पद्मासना में। हाफ पद्मासन कर पाऊंगी मैं। हाफ कर लीजिए। अब आप अपोजिट हैंड को अपनी नी पे रखिए, लेफ्ट नी पे। इनहेल। अच्छा, योगा करते हुए भी एक लचक और कला होती है ना? आप अच्छे लगते हैं। आप अपोजिट साइड में जाएंगे। अगेन इनहेल, वापस अदर साइड दूसरी तरफ से करेंगे। ये अब ये वाला हाथ ना। हाँ, एक्सेल। ब्रीद आपकी नॉर्मल। इसमें क्या हुआ, आप स्ट्रेचिंग फील कर पा रहे होंगे साइड से। तो ये जो साइड स्ट्रेचिंग है, इससे आपकी कमर बहुत जल्दी पतली होती है। विद इन 1 वीक आप इंचेस पहले मेजरमेंट लीजिए, देन आफ्टर 1 वीक मेजरमेंट लीजिए। 28 से 26, 26 से 24, 24 से नीचे मत जाना। ठीक है, ये तो बहुत गारंटी के साथ आया है। परफेक्ट है ना, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार श्वेता हमारी सहयोगी मुंबई से तस्वीरें दिखा रही हैं। श्वेता, वहां पर योगा शुरू हो गया है, दिखाइए तस्वीरें।
बिल्कुल, योगा भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन जो योगा कराने वाले हैं वो इस वक्त हमारे साथ मिकी मेहता जी मौजूद हैं और इनके बारे में बस छोटा सा परिचय दे दूं। पिछले 54 सालों से ये खुद योग कर रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं। 54 हाँ, तो वही 54 सालों से 56 होने वाले हैं। हाँ, तो मैंने 54 ही बोला था, वो महाराष्ट्रियन आप समझ सकती हैं कि वो क्या होता है। मैंने 54 ही बोला, इन्होंने 56 समझा। 54 सालों से ये देखिए ये योगा करा रहे हैं और इनकी बेटी इनके साथ है। इन्होंने कहा कि शी इज हिज लकी चार्म, तो अपनी बेटी के बिना ये इंटरव्यू नहीं देंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि सेलिब्रिटीज से लेकर के मुंबई पुलिस से लेकर के जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैं उनसे ये जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को, हर किसी को, आम जन से लेके सेलिब्रिटीज को इन्होंने योगा सिखाया है। सर, सबसे पहले आज के दिन अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे योग दिवस के दिन? देखिए, अगर योग पे ध्यान दो तो अपने आप से जुड़ जाओगे, अपने आप की परिचय और एक पहचान हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे और सकारात्मक हो जाओगे, क्योंकि जो योग करता है वो क्रिएटिव होता है, प्रोडक्टिव होता है। चलिए श्वेता, लौटती हूँ आपके पास और योगिक मुद्राएं देखिए, योगिक क्रियाएं जो हैं वो स्टूडियो में भी जारी हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं लवली जी? देखिए, जैसे वो कर रहे थे तो हम जो है लेट जाते हैं, लेट जाएं, लेट के, क्योंकि सबको शवासन तो योग आता हो या ना आता हो, शवासन सब। हमारा जो 6 से 8 का शो था उसमें 10 बारी तो लोग लेट गए, उसमें शवासन लोगों ने ज्यादा किया। हम भी लेट जाते हैं। चलिए, और लेट के आपको क्या करना है? हाँ, आपको ऐसे सपने में सोचना है कि आप जो है ना साइकिल चला रहे हैं। सपने में सोचना है? बिल्कुल, आप सो जाइए, हाँ, अपने दिमाग को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कमर को अपने हाथों से सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हिप्स के नीचे अपने हाथ, हिप्स के नीचे, कमर के नीचे। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं, हिप्स का सपोर्ट आप ले सकते बिल्कुल, हैं। अपनी सावधानियों का जरूर ध्यान रखना है। अब हम चलिए साइकिल चलाना शुरू करते हैं। चलिए साइकिल चलाते हैं, साइकिल और इसके फायदे भी आप बताती जाइए साथ में। और जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आप अपने फील कीजिए कि आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करें। आप देखें, आपके घुटने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जॉइंट पेन, जो नी पेन है, आजकल इतना कॉमन हो गया है। तो ऐसे क्या है, आपकी बॉडी रिलैक्स है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपका जॉइंट मूवमेंट इंप्रूव हो रहा है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जॉइंट देख रहे हैं जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो आपका हिप है, इसकी जो है एक्चुअली रेंज पूरा 360 डिग्री ये मूव करना चाहिए, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो देखें कि मेरा हिप मूवमेंट कैसे, जब मैं ये साइकिल चला रही हूँ तो हिप मूवमेंट हो रहा है और कोर भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें आपका। बिल्कुल, आप साइकिल को अब उल्टा कर दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे। और जब आप हिप मूव करते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है, तो आपकी जो लोअर बैक है उसमें जो स्पैज़म होता है, जो स्टिफनेस आ जाती है, वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो ईज आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब और ये दोनों पैरों वाला ये भी होता है, ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल समझ गई है। और आप साइकिल चलाना दोनों पैर से जब आप ये करते हैं तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है, ये पेट के लिए भी है। तो आप देखिए, आपका हिप्स, आपकी नी, आपका कोर और आपकी कमर बिल्कुल सीधी। सांस लेते रहिए, जब सांस हम लेंगे दोनों पैरों को नीचे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को छाती के पास लाएंगे, सांस लेके नीचे और सांस छोड़, उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। और आप दबाव फील कीजिए अपने कोर पे, अपनी नाभि के आसपास आप जो कंपन फील करेंगे, इसी का मजा है। इसके बाद जो आपकी कमर है वो सब इसका राज पूछेंगे कि आपने लेट के कैसे कमर कम किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमर में स्टिफनेस हो जाती है, हाँ, तो उसके बाद ऐसे ही लेट करके आप थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट वो कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं ना, स्ट्रेचिंग के लिए ये। हाँ ठीक है, इससे आपको जो स्टिफनेस हुई है हाँ वो दूर हो जाएगी। जी, ये मरकट आसन हम कर रहे हैं। मरकट आसन है। नेक आपकी अपोजिट साइड, अदर साइड, लेफ्ट टू राइट, इनहेल, exhale, inhale, exhale। अब आपको कमर पे किसी भी तरीके का स्ट्रेन फील नहीं होगा, क्योंकि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी कमर की जो नर्व्स होती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रेन फील करती है, तो उनको रिलैक्स करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। ये सही है, लवली जी स्ट्रेन दिलवा रही हैं, फ्री करा रही हैं, रिलीज करा रही हैं। हम मीनल जी क्या कराएंगी? ऑलरेडी हमारी स्पाइन ना वार्म अप है, तो मैं सोच रही थी अर्ध हलासन से
पूर्ण हलासन और उसके बीच में थोड़ा शोल्डर कर स्टैंड सकते हैं। करके मुझे कर सकते हैं। थोड़ा माइक की भी ठीक करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, आप मैं करिए, कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। सो अर्ध हलासन करेंगे, धीरे से अपनी लेग्स को उठाएंगे, पहले 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 70 डिग्री में, और फिर सीधा ले जाएंगे, 90 डिग्री में होल्ड करेंगे, खींच के रखेंगे। हाँ ठीक है, मैं अपनी टीम को बता रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ माइक पे लगा के। ठीक है। ये अर्ध हलासन है। हाँ। ठीक है, इसके बीच में सर्वांगासन करेंगे और उसके बाद पूर्ण हलासन करेंगे। ठीक तो है। सर्वांगासन के लिए अपनी दोनों एल्बोज को अपनी बॉडी के साथ ले आएंगे, अपने हाथों से आपके हिप्स के अराउंड सपोर्ट स्टार्ट करेंगे और उसको पूरी स्पाइन को उससे सपोर्ट करेंगे। तो एक ट्राइपॉड जैसा स्टैंड बना लेंगे अपने अच्छा। दोनों हाथों से, समझ और गई फिर मैं। अपनी लेग्स को ऊपर लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे जितना ले जा सकते हैं। ये टफ है। नहीं, ये ऊपर लेकर जाना। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से किया आयशा गुप्ता, बहुत अमेजिंग। सो ये जो कोशिश है ना, इसी तरह से हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल आ जाएगा। यही तो पूरा योग का आइडिया है कि आपकी बॉडी का कंट्रोल, आपके माइंड का कंट्रोल, आपके थॉट्स का कंट्रोल, इस तरह से धीरे धीरे ये आपका जो बैलेंस आप होल्ड कर पा रहे हैं ना, ये सिर्फ आपका बॉडी का बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस आपके माइंड का और आपके थॉट्स का भी है। सो जो लोग योग करते हैं इसलिए वो कभी पैनिक पोजीशन में नहीं आते, हमेशा रिलैक्स रहते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स में इसके फायदे भी हैं, जैसे शोल्डर पेन है आपको, या डबल चिन है, या जिनका ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेस्ट साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। और थायराइड के लिए भी ये सारे के सारे आसन, थायराइड, अर्ध हलासन, सर्वांगासन, उसके बाद पूर्ण हलासन। धीरे से घुटनों को बेंड करेंगे, अपने फोरहेड के ऊपर लेकर आएंगे, देखिए कहाँ तक ले जा सकते। ये मैं देखूंगी। ये देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। फिर उसके बाद धीरे से नीचे और पूरा लेग्स को सीधा स्ट्रेच कर देंगे। ये भी अगेन आपके थायराइड के लिए, रेगुलेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप देखिए जिस तरह से आप चिन टक कर रहे हैं अपने चेस्ट को, आपका थ्रोट ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ बोल कैसे पा रही है ये करते हुए। कर भी नहीं है, बोल भी रही है और ज्ञान भी दे रही है। बहुत आसान है। ये तो मैं आपको बता नहीं, रही हूँ मैं ये करती हूँ, लेकिन ये मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी इस वाले की छूटी हुई है। चलिए, और फिर धीरे से आइडिया ये है कि आपके मूवमेंट में कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताते रहिए। लेकिन सुनील जी भट्ट आपके लिए तस्वीरें लेकर आए हैं और उन्होंने जायजा लिया है योगाभ्यास का। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पहले जीएनटी पर देख लीजिए। बस आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। समूचा विश्व जो है आज योग दिवस मना रहा है। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बीएसएफ के जो जवान हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, इस समय भारी संख्या में आए हैं योग करने के लिए। और योग जो है तनाव से मुक्ति देता है, योग जो है स्वास्थ्य अच्छा रखता है, स्वस्थ शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और योग की जो ये पद्धति है, ये प्राचीन पद्धति है, भारत में ही इसका जन्म हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो बीएसएफ के जवान जो यहाँ पर तैनात है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, काफ़ी विषम परिस्थितियों में ये यहाँ पर कार्य करते हैं और कई बार यहाँ पर स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती है। तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए योग जो है काफ़ी एक अहम हो जाता है और योग से ही स्वस्थ शरीर रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। ये प्राचीन पद्धति है। और नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 2014 में उन्होंने अपना जो भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने वहां पर ये प्रस्ताव रखा था पूरे विश्व के सामने कि योग जो है सभी को इसको अपनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए। उसके बाद भारत ने अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव लाया और इसको सर्वसम्मति से 177 देशों ने जो है इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। और तब से लगातार हम देख रहे हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से ये शुरू हुआ, 2014 में प्रस्ताव पारित हुआ संयुक्त राष्ट्र में और 2015 से फिर प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसको लेकर समूचे देश में, समूचे विश्व में खासा उत्साह हम देखते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, आप जो इस समय तस्वीरें देख रहे हैं ये हमारे बीएसएफ के जवान हैं जो कि यहाँ पर कार्यरत हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, दुश्मन से ये लोहा लेते हैं
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ के जवानों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती है। इसीलिए बीएसएफ ने ये पहल की है कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बल्कि बाकी दिनों पर भी यहाँ पर योग के सेशंस चलाए जाते हैं, ताकि जो बीएसएफ के जवान जो हैं, जो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में कार्य करते हैं, ये तनाव मुक्त रहें और इनका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। तो योग जो है एक अहम भूमिका निभाता है जहाँ तक अगर हम स्वस्थ शरीर की बात करें। और पूरा विश्व अब भारत का लोहा मानता है और योग जो है ये भारत में ही जन्मा है। तो चलिए, ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको योगा करना है। वक्त थोड़ा सा कम है, आपसे शुरुआत करते हैं छोटी सी टिप योगा के लिए। जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि अगर आप वक्त नहीं मिलता है, आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। कमर हमेशा सीधी रखें, अपनी सांसों को ध्यान से रखें और जो भी करे बिल्कुल खुश होके और उसमें बिल्कुल लीन होके करें, बस ग्लो आएगा फेस पे। जी मीनल जी। मैं तो सिंपल सी बात कहूंगी, योगा से होगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और योग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कुछ मिनटों के लिए योग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो एक इनर पीस जो है ना, वो आपको योग से मिलने वाला है। आप अपने आप से, अपने व्यक्तित्व से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको योग से होने वाली है, तो इसको मिस मत करिएगा। करते रहिए योग, रहिए निरोग। और ग्लो कैसे आएगा मीनल जी, आप जैसा मैं नहीं पूछ रही, आपके फैंस पूछ रहे हैं ये। अरे खुश रहिए, खाइए, पीजिए, ऐश करिए और योग करते रहिए, बस। और क्या, यही तो जिंदगी का मजा फिर है। ये जो ग्लो है ना, हमने सुबह एक आसन बताया है, ये वाला, ये इनको बताया था कि ये करो, सब बता दिया इनको। अब पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। करिए, करने से होगा। आप क्या बताएंगे डॉक्टर देखिए, प्रियंका? योग जिन्होंने अभी तक योग को अपनाया नहीं है, मैं उनसे यही कहूंगी, आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। आज से शुरू कर दीजिए योग। आप 5 मिनट करो या 2 मिनट, कुछ नहीं, आप प्राणायाम कर लो, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लो। आपको मेडिटेशन करते हैं तो आपके चेहरे पे खुद ही चमक आ जाती है। आपके थॉट्स अच्छे होते हैं तो आपके चेहरे पे चमक होती है। आपके चेहरे पे स्माइल है तो आपका चेहरा ऑलवेज ग्लो करेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके पास समय नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इन तरीकों से जरूर कीजिए। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, एक तेजी से सूर्य नमस्कार करें, तेजी से लास्ट में, है ना, फुल बॉडी वर्कआउट वाला हो जाएगा वो। चलिए, खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी कोई एक्सप्लेन करता जाए और बताता जाए। यही लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, खिंचाव महसूस कीजिए, धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी घुटने के पास, फिर एक पैर पीछे करेंगे, अश्व संचालन, दोनों हथेलियों को फ्लैट करके ऊपर की तरफ देखेंगे। अब फिर से एक्सहेल करके दूसरे पैर को भी पीछे ले जाइए, सामने की तरफ देखेंगे, फिर धीरे से दोनों घुटनों को और आपके चेस्ट और चिन को मैट की तरफ टच करेंगे। सांस लेके भुजंग आसन में आएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, कमर पे खिंचाव, जल्दी। फिर उसके बाद पर्वत आसन पे आएंगे, लेफ्ट आएंगे, एक पैर सामने लाएंगे, दोनों और नमस्कार आसन करेंगे। और ये हमारा आज का योगा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। हार्दिक शुभकामनाएं तमाम महिलाओं की तरफ से, पूरी जीएनटी टीम की तरफ से। इजाजत दीजिए, घर पे योगा करते रहिए, देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।